सामर्थ आचार्य श्री कुंदकुंद देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें निजरा अधिकार अपने शुरू किया है। एक स्वाध्याय हुआ अपना। तो देखो, उसमें पहले निजरा जो होती है वो संवर पूर्वक निजरा होती है, और संवर पूर्वक निजरा होने के बाद मोक्ष होता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। तो अपने जो बात चली पिछले स्वाध्याय में, तो संवर किसे कहते हैं वो बात भी थी कि अपने निशुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक आत्मा की पर्याय में जो अशुद्धता थी अनादि की मिथ्यात्व की, वो घटती है, वो नाश होती है। वो अशुद्धता का घटना, नाश होना और शुद्धता का प्रकट होना, ये भाव भाव संवर है। मतलब जो अशुद्धता रुक गई यानी कि उसको नास्ति पूर्वक संवर कहेंगे, भाव संवर कहेंगे। और जितनी अशुद्धता रुकी उतनी शुद्धता प्रकट हुई, उसको अस्थि पूर्वक भाव संवर कहेंगे। और उस टाइम नए कर्म आने आने आते थे, वो रुक गए, उसको द्रव्य संवर कहते थे। तो ऐसे संवर पूर्वक निजरा होती है। मतलब निजरा में भी भाव निजरा और द्रव्य निजरा दिखेंगे। भाव निजरा में भी अस्थि नास्ति पूर्वक दिखेंगे कि विशेष प्रकार से आत्मा का आश्रय होता है, लीनता स्थिरता होती है, तो और अशुद्धि घटती है, उसको नास्ति पूर्वक भाव निजरा कहते हैं। और जितनी शुद्धता बढ़ती है उसको अस्थि पूर्वक भाव निजरा कहते हैं। और सत्ता में पड़े हुए कर्म जो खिर जाते हैं उसको द्रव्य निजरा कहते हैं। तो इस प्रकार से संवर निजरा का स्वरूप है। और जब सब कर्म खिर जाते हैं तो वो कर्म रहित मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, और आत्मा की पर्याय में संपूर्ण अशुद्धता का नाश हो जाता है और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। वो भाव निजरा है, और उसको भी मोक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से संवर निजरा मोक्ष का एक भूमिका के रूप में अपने देखा था। उसके बाद में दो गाथा चली थी अपनी, 193 और 194। उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि ज्ञानी को भोग सामग्री मौजूद है, उसका भोग भी है और उसका वेदन भी है। सुख दुख का जो वेदन होता है वो वेदन भी है। फिर भी उसको नवीन कर्म बंध नहीं होता और पुराने कर्म की निजरा होती है। इतनी बात अपने बहुत तर्क से न्याय से दो गाथा में देखी थी कि ज्ञानी को कर्म का उदय में उसका भोग सामग्री मिलती है, उसको भोग का राग भी है। और भोग का राग होता है तो भोगने पर उसको वेदना भी होती है, सुख दुख की वेदना भी होती है। फिर भी उसको नए कर्म नहीं बनते हैं और पुराने कर्म निजर जाते हैं। उसका अपने न्याय से तर्क से देखा था। तो अभी जो आज विषय चलेगा इसमें ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसको विशेष प्रकार से यहाँ पे समझाएंगे। इसका कारण क्या है कि ज्ञानी को भोग सामग्री उपलब्ध है, उसको भोग का राग है, उसको वेदन भी है, तो भी उसको नए कर्म बनते नहीं है। ऊपर से पुराने कर्म सत्ता में पड़े हैं, उदय में आके निजर जाते हैं, खड़ी जाते हैं। तो उसको यहाँ पे अगली गाथा शुरू होती है 195 की। उसके पहले एक अमृत चंद्र आचार्य देव ने काव्य लिखा है। उसमें वो सूचना दे रहे हैं अगली गाथा की कि ये सब होने का कारण ज्ञानी के पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति है। तो ज्ञान और वैराग्य शक्ति के कारण सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता है, फिर भी वो कर्मों से बंधता नहीं है और पुराने कर्म की निजरा होती है। उसका काव्य इस प्रकार से है, अनुष्टुप छंद में है। तज ज्ञान शिव सामर्थ विराग शिव वाकिल यत को अपि कर्म भी कर्म भुंजानो अपि न बध्यते। क्या कह रहे कि इसका अर्थ इस प्रकार से है कि ज्ञानी को तो पुराने कर्म को करते हैं, कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं, फिर भी वो कर्मों से बचता नहीं है, उसको निजरा होती है। इसका एकमात्र ज्ञान और वैराग्य उसके पास है, उसका सामर्थ्य है कि ज्ञानी कर्मों को करते हुए और उनके फल को भोगते हुए भी वो नए कर्म से बंधते नहीं है
उसको कर्म की निद्रा हो जाती है। इसी बात को बहुत अच्छी तरह से बनारसी दास जी ने 3 छंद लिखे इसके ऊपर, और 3 छंद में ये बात को भली भांति समझाई है। और एक छंद में तो सामान्य बात कही कि वैराग्य का बल और सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है कि पुण्य पाप की क्रिया करते हुए भी और उसके फल को भोगते हुए भी ज्ञानी को कर्म नहीं बंध नहीं होता। ये बात तो उन्होंने जो अमृत चंद्र आचार्य ने की वही बात की। उसके बाद में 2 छंद लिखे, उसमें ये बात को दृष्टांत देके समझाया है। तो दूसरे काव्य में उन्होंने 3 दृष्टांत दिए हैं और तीसरे काव्य में 4 दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांत के माध्यम से ये बात को समझाना चाहते हैं। तो देखो, ये तीसरा उनका जो पहला कलश है वो इस प्रकार से है। महिमा सम्यक ज्ञान की, अरु विराग बल जोई, क्रिया करत फल भूंजते, कर्म बंध नहीं होई। तो वो कहते हैं कि वैराग्य का बल और सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है कि पुण्य पाप की क्रिया करते हुए भी उसके फल भोगते हुए भी ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता। तो ये एक तो सामान्य ये बात कही। फिर जो उसके बाद में कलश लिखा उसमें 3 दृष्टांत दिए, उसमें ये समझाया। वो इस प्रकार से उनका काव्य है। सवैया 31 छंद में है। जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म, कौतुक की कहावे तासो कौन कहे रंग है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा कौतूहलवश नीचा कार्य करते हुए दिखाई दे तो भी वह कौतूहली कहलाएगा, वो गरीब नहीं हो जाएगा। गरीब जैसा कार्य करता हुआ दिखाई देगा कौतूहलवश, लेकिन वो कौतूहली कहलाएगा, उसको कोई गरीब नहीं कहता। एक तो दृष्टांत ये दिया। दूसरा दृष्टांत उन्होंने आगे लिखा, जैसे विभचारिणी विचारे विभचारवा को, जार ही सो प्रेम भर तासो चित बंक है। दूसरे दृष्टांत इस तरह से कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्यभिचार का विचार करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री का प्रेम यार से ही होता है, पति से तो उसका चित्त टेढ़ा ही रहता है। तो ये दूसरा दृष्टांत दिया। और तीसरे दृष्टांत में कहते हैं, जैसे धाई बालक चुंगाई करे लाली पाली, जाने ताही और को जद पीवा के अंक है। कि जैसे गाय माता बालक को दूध पिलाती है, उसका लालन पालन करती है, यद्यपि बालक उसी की गोद में ही रहता है, तथापि वह उस बालक को अपना मानती नहीं, अन्य का ही मानती है। तो उसके बाद में उन्होंने 2 लाइन लिखी, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, किरिया को भिन्न माने याते निकलंक है। क्या कहते हैं कि उसी प्रकार ये 3 तो दृष्टांत हुए। पहला दृष्टांत राजा का हुआ, दूसरा दृष्टांत व्यभिचारिणी स्त्री का हुआ, तीसरा दृष्टांत धाव माता का हुआ। तो वो तीनों में जो बात बताई उसी प्रकार से ज्ञानी जीव अनेक प्रकार की करतुति यानी कार्य करते हैं, किंतु उस क्रिया को अपने से भिन्न जानते मानते हैं, इस कारण वो निकलंक रहते हैं और कर्मों से बंधते नहीं है। तो दूसरे छंद में तो ये 3 दृष्टांत देके ज्ञानी की बात समझाई। इसके बाद में तीसरा कलश है, उसमें कह रहे हैं, उसमें 4 दृष्टांत दिए हैं और वो ज्ञानी पे घटाए हैं। तो उसमें पहला दृष्टांत ये दिया है, जैसे निशि वासर कमल रहे पंकहि में, पंकज कहावे पेन वाके डीक पंक है। कमल का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार कमल होता है वो दिन रात कीचड़ में ही रहता है, इसलिए वो पंकज कहलाता है। किंतु उसके पास कीचड़ नहीं होता, क्योंकि वह सड़ा कीचड़ के ऊपर ही रहता है। एक दृष्टांत तो ये दे दिया। दूसरा दृष्टांत मंत्रवादी का दिया, जैसे मंत्रवादी विष गर सुगहावे गात, मंत्र की सकती वाके बिना विष डंक है। दूसरे दृष्टांत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंत्रवादी सर्प के मुंह में अपना हाथ डाल देता है, तो भी उसके पास मंत्र की जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण डंक लगने पर भी उसको विष नहीं चढ़ता। तो इस प्रकार से मंत्रवादी का दृष्टांत दिया। तीसरा दृष्टांत है, जैसे जीभ गहे चिक नाही रहे रूखे संग। ये जीभ का दर्शान दिया कि जैसे
किस प्रकार जिह्वा चिकनाई को ग्रहण करते हुए भी वो रुखी रहती है। और चौथा दृष्टांत दिया, पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। चौथे दृष्टांत में कहते हैं कि पानी में पड़ा हुआ सोना काई से जुदा ही रहता है। तो ये चार दृष्टांत दिए। उसी प्रकार ज्ञानी की बात करते हैं दृष्टांत में कि तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, किरिया को भिन्न माने याते निकलंक है। तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी जीव अनेक प्रकार का कार्य करने पर भी उस क्रिया से स्वयं को भिन्न मानने के कारण निकलंक रहते हैं, कर्मों से नहीं बनते हैं। देखो इस प्रकार दो पिछले जो दो छंद लिए उसकी अंतिम दोनों पंक्तियां समान थी कि पहले तीन दृष्टांत दिए, बाद में दो पंक्ति लिखी, फिर चार दृष्टांत दिए, बाद में दो पंक्ति लिखी। इसमें ये कहा कि ज्ञानी जीव अनेक प्रकार का शुभाशुभ कार्य करता है फिर भी निकलंक रहता है और कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। इसका कारण भी दिया कि वे स्वयं को वो कार्य से भिन्न जानते मानते हैं, वो कार्य का कर्ता भुक्ता अपने को नहीं मानता है। उस बात को गले उतारने के लिए यहाँ पे 7 उदाहरण बनारसी दास जी ने दिए है। और सातों उदाहरण में एक ही बात पुष्टि की गई है। 7 उदाहरण में से राजा का व्यभिचारिणी स्त्री का दिया, फिर धाव माता का दिया, कमल का दिया, मंत्रवादी का दिया, जिह्वा का दिया और कनक का दिया। तो देखो उन्होंने इस प्रकार से समझाया कि जिस प्रकार कौतूहलवश नीचा कार्य करने वाला राजा कौतुकी ही कहलाता है, उसे कोई गरीब नहीं मानता, उसी प्रकार अनेक प्रकार के शुभाशुभ भावों को करते हुए भी उनसे स्वयं को भिन्न जानने मानने के कारण ज्ञानी कर्मों से नहीं बनते, निकलंकी रहते हैं। इसके लिए ज्ञानी को देखा जावे तो उनको नवीन कर्म का बंध नहीं होता, निजरा होती है। दूसरा प्रकार में ये समझाते हैं कि पति के निकट बैठी हुई व्यभिचारिणी स्त्री जैसे होती है, वो स्त्री का चित्त पति के पास में बैठी है लेकिन पति में नहीं है, किंतु अपने प्रेमी में होता है उसका चित्त। उसी प्रकार भोगों के बीच में रहते हुए ज्ञानी का चित्त भोगों में नहीं रहता है, आत्मा में ही रहता है। इस कारण वो ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता और निकलंकी रहता है। तीसरे दृष्टांत में ये समझाया कि जिस प्रकार धाव माता किसी अन्य के बालक को अपनी गोद में रखकर बड़े ही लाड़ प्यार से दूध पिलाती है, उसका लालन पालन तो करती है, फिर भी उसे अपना नहीं मानती, अन्य का ही मानती है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव जगत के सभी शुभाशुभ कार्य करते हुए और सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए भी स्वयं को उनका कर्ता भोक्ता नहीं मानते, इस कारण कर्मों से नहीं बनते, निकलंकी रहते हैं। चौथा दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार दिन रात कीचड़ में रहने वाला कमल वो पंकज में पैदा होने वाला है, तो पंकज उसको कहा जाता है, तथापि वह पंख यानी कीचड़ के ऊपर ही रहता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भले दिन रात भोगों के बीच रहता है, तो भोगों के बीच में रहता है इसीलिए वो भोगी कहलाएगा, तथापि वो कर्मों से नहीं बनता, निकलंकी रहता है। पांचवा दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार मंत्र तंत्रवादी होता है, वो सर्प के काटे जाने पर भी उसके पास मंत्र तंत्र की जो शक्ति होती है, वो शक्ति से वो निर्विषी रहते हैं। उसी प्रकार भोगों के भोक्ता होने पर भी ज्ञानी जीव के पास ज्ञान और वैराग्य का बल होता है, इसकी वजह से वो कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते, निकलंकी रहते हैं। छठा दृष्टांत दिया था कि जिह्वा चिकनाई में डूबी रहने पर भी वो रुखी रहती है। उसी प्रकार ज्ञानी भोगों के बीच में रहने पर भी भोगों से विरक्त रहते हैं, इस कारण वो बंध को प्राप्त नहीं होते, निकलंकी रहते हैं। और सातवां दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार पानी में डूबे रहने पर भी सोने को काई नहीं लगती, उसी प्रकार भोगों के बीच में रहने पर भी ज्ञानी को बंध नहीं होता, वह निकलंक ही रहता है। और उसको बंध तो नहीं होता, ऊपर से पुराने कर्म की निजरा होती है, इसलिए ज्ञानी निजरता हुआ निजरता ही है, बंधता नहीं है। तो इस प्रकार ये छंदों में 7 लौकिक उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानी को निर्बंध सिद्ध किया गया है।
मतलब ज्ञानी को नए कर्म बंध नहीं होता, वो मात्र निर्जरता ही है। तो ये आगे की जो दो गाथा है, 195 196 नंबर की, उसकी सूचना रूप अमृतचंद्र आचार्य देव और बनारसी दास जी ने श्लोक लिखा। तो यही बात को, मतलब जो ज्ञान और सामर्थ्य की बात ये कलश में कही, उसी बात को वही ज्ञान वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगे वाली अमृत कुनकुन आचार्य देव की दो गाथाओं में दो उदाहरण देके स्पष्ट किया है। उसमें ज्ञान का सामर्थ्य बताने के लिए एक वैद्य का उदाहरण दिया है, विष वैद्य का, और वैराग्य का सामर्थ्य देने के लिए भी एक उदाहरण दिया है। तो उन्होंने, कुनकुन आचार्य देव ने दो गाथा लिखी, उसमें 195 नंबर की गाथा है। वो गाथा इस प्रकार है: जो जहर के उपभोग से भी वैद जन मरता नहीं, त्यो उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। और 196 नंबर में कहा वैराग्य की शक्ति बताने के लिए: जो अरति भाव जो मद पी कर मत जन बनता नहीं, द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। तो देख, 195 नंबर की गाथा का अर्थ इस प्रकार से है कि जिस प्रकार कोई पुरुष, अ, जिस प्रकार वैध पुरुष विष को खाता है, भोगता है, फिर भी वो मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंधता नहीं है। ये ज्ञान का सामर्थ्य बताया। और 196 गाथा में वैराग्य का सामर्थ्य बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से या अप्रीति भाव से पीता हुआ वो मत वाला नहीं होता, उसको उसका नशा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत भाव से बरतता है, इसीलिए वो बंध को प्राप्त नहीं होता। ये उसके विरागता का या वैराग्य का सामर्थ्य है। तो ज्ञान का सामर्थ्य बताने के लिए 195 नंबर की गाथा बताई, और वैराग्य का सामर्थ्य बताने के लिए 196 नंबर की गाथा बताई। ये गाथा का भाव अमृतचंद्र आचार्य देव ने खोला है कि विष वैद विष का सेवन करता है फिर भी क्यों मरता नहीं है, और कोई जीव है वो मदिरा पीता है अरतिप, तो भी वो कि उसको उस मत क्यों नहीं होता। ये दो बात समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने इस प्रकार से कहा कि जिस प्रकार कोई विष वैद दूसरों के मरण के कारणभूत ऐसे विष को भोगता हुआ खाता हुआ भी अमोद विद्या की सामर्थ्य से विष की जो मरण करने की शक्ति है वो रुक जाती है, इसके लिए वो मरता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी अमोद ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से कर्मोदय की बंध का कारण रूप जो शक्ति होती है वो रुक गई है, इसके लिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। देखो, अज्ञानियों को रागादि भाव का सद्भाव है, क्योंकि उसके पास अमोद विद्या यानी सम्यक ज्ञान है नहीं। जो रामबाण होता है, मतलब सफल होता है, ऐसा ज्ञान होता नहीं है। तो उसको रागादि भाव का सद्भाव है, इसके लिए बद्ध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय है उसको वो भोगता है, तो कर्मों से बंधता है। लेकिन ज्ञानी के पास तो अमोद ज्ञान का सामर्थ्य है, तो उसको रागादि भाव का अभाव हो गया है, इसके लिए उसका कर्म उदय जो बंध की कारण रूप शक्ति है वो शक्ति नष्ट हो गई है, इसके लिए ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता है। 195 नंबर में ज्ञान का सामर्थ्य बताया है। 196 नंबर में वो वैराग्य का सामर्थ्य बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति जो उसका अरति भाव है उसके सामर्थ्य के कारण वो मदोन्मत्त नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव के सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। तो देखो, ये ज्ञानी बंध को प्राप्त क्यों नहीं होता है, उसमें ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य बताई है। तो देखो, दो उदाहरण दिए, उनमें साफ साफ कहा गया है
कि जिस प्रकार विष को खाते हुए भी वैद्य मरता नहीं है। एक तो ये बात बताई, और दूसरी बात बताई, अरति भाव से शराब पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता। लेकिन ये बात अटपटी तो लगती है थोड़ी, क्योंकि जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकेगा, और अरति भाव के कारण शराब का नशा कैसे नहीं होगा। कोई जहर और शराब को तो ऐसा पक्षपात है नहीं कि किसी पे असर दिखावे किसी पे नहीं दिखावे। तो ये प्रश्न हो सकता है। तो ये बात अमृतचंद्र आचार्य देव भी जानते थे, इसके लिए उन्होंने लिख दिया है कि यही कारण है कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञानी के पास अमोघ विद्या यानी ज्ञान का सामर्थ्य होता है, उसके कारण विश्व नहीं मरता है, और पीने वाला के अरति भाव के कारण उसको नशा नहीं चढ़ता है। तो उसके कारण भी उन्होंने साथ में लिख दिए है। तो इसको स्वामी जी ने, कांजी स्वामी ने भी बहुत सरल भाषा में ये बात समझाई है। वो इस प्रकार है कि देखो कैसा दृष्टांत दिया। कहते हैं कि जिस प्रकार वैद्य अपने मंत्र तंत्र आदि सिद्धियों की सामर्थ्य से विश्व में रहने वाली मारण शक्ति का नाश करके विष को निर्विष कर देता है। उसके पास जो मारण शक्ति होती है विश्व में, उसको मंत्र आदि से उसको नष्ट कर देता है, मतलब विष को निर्विष कर देता है। इस कारण वह उस मृत्युकारक शक्ति हीन विष को खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है। इस बात का ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसने उन्होंने लाल लाइट मतलब लाल बत्ती भी बताई है कि इस बात का ऐसा अर्थ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए कि विष से कोई भी मरता नहीं है। यह बात केवल उन्हीं वैद्य पर लागू पड़ती है जिन्होंने अपने अनुभव से विष को निर्विष कर दिया है। वो विष खाने पर मरता नहीं है। सब लोग के लिए, सब लोग के बस की बात नहीं है। तो देखो जैसे यहाँ वैद्य का उदाहरण देखे, ज्ञानी की उस चतुराई और सामर्थ्य को दिखाया है कि जिसके बल पर वह कर्मोदय की नवीन बंद करने की शक्ति को नाश कर देता है। ज्ञानी उसके कर्म के उदय भोगते हुए भी ज्ञानी के राग देशों का अभाव हो जाने से उसको नवीन कर्म का बंध नहीं होता है। तो देखो इस कथन को सुनकर कोई अज्ञानी जीव ऐसी शंका कर सकता है कि ज्ञानी के भोगों को निद्रा का कारण कहा है, तो ये तो कैसे निरंकुश भोगों की पुष्टि कही जा रही है। मतलब इसका मतलब तो आप कितना भी भोग भोगो उसको कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ऐसे भोगों की पुष्टि की बात लगती है। तो ये कहना उचित कितना है, वो किसी को शंका हो सकती है। तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवान ने कहा है कि यह कथन जो जीनागम में आया है उसमें अपेक्षा क्या है वो समझनी चाहिए। अपेक्षा जाने बिना जिनागम में आशंका करनी ठीक नहीं है। तो देखो बात ये चल रही है कि ज्ञानी को जो भोग का भाव आया, तो वो भोग का भाव नया कर्म का बंद किए बिना खिल जाता है, जर जाता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य है। तो उसको समझाते हैं कि ज्ञान का सामर्थ्य यानी क्या है, क्या शक्ति है, और वैराग्य का सामर्थ्य क्या है। वो आचार्य भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे डिटेल में। तो देखो पहले ज्ञान का सामर्थ्य कैसा है, वो किस प्रकार से अ, विष मतलब भोग को भोगते हैं तो भी नए कर्म का बंध नहीं होता, वो बात समझाने चाहते हैं। तो देखो उसमें पांच बातें हैं, चार पांच बातें हैं। नंबर वन तो ये है कि पहले उन्होंने चौखट कर दिए, खुलासा कर दिया है कि यहाँ भोगों की छूट देने या पुष्टि करने का प्रयोजन नहीं है, कि भोग भोगने की पुष्टि करने का प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो यह कहा गया है कि ज्ञानी को भी भोग का विकल्प तो आता है, परंतु उसे भोगों में उपादेय बुद्धि नहीं है। इसके कारण उसको कर्म का बंध नहीं होता, निद्रा होती है। तो पहले उसको उपादेय बुद्धि नहीं है, भोगों से उपादेय बुद्धि नहीं है। दूसरा कारण बताया कि उनकी भोगों में सुख बुद्धि या हित बुद्धि उनकी नष्ट हो गई है। भले भोग भोगत रहे हैं लेकिन उसमें सुख बुद्धि उनकी नष्ट हो गई है। तीसरी बात कहते हैं कि ज्ञानी को जो राग आता है वो राग की भी रुचि नहीं है। और चौथी बात है कि भोग का राग आए उसमें उनको एकत्व नहीं है। और पांचवी बात इस प्रकार से कही जा रही है कि उसके वेद ज्ञान जो होता है
वो वेद ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य होता है कि इसके कारण वह कर्मोदय की बंद करने की शक्ति नाश हो जाती है। तो तात्पर्य ये निकला कि ज्ञानी को भोगों का भाव नवीन बंद किए बिना ही खिल जाता है। इसके सामने अज्ञानी की बात करें तो अज्ञानी को इससे सब उल्टा है। क्योंकि अज्ञानी की बात करें तो वही कर्मोदय जो ज्ञानी को है कर्म का उदय, वही कर्म का उदय अज्ञानी को भोगों में उपादेय बुद्धि से भोगता है। ज्ञानी भी भोग को भोगता है, अज्ञानी भी भोग को भोगता है। लेकिन ज्ञानी को भोग को भोगने में उपादेय बुद्धि नहीं है, और अज्ञानी को उपादेय बुद्धि से भोगता है। उस कारण उसको नवीन बद्ध का कारण बनता है। वो अज्ञानी को भोगों में सुख बुद्धि है, अज्ञानी को राग की रुचि है, अज्ञानी को राग में एकत्व है, और अज्ञानी को वेद ज्ञान का अभाव होने से वो मतलब कर्म बंद करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है। इसके लिए वो कर्म का उदय भोगते हैं तो उनको नया कर्म का बंध होता है। तो देखो डिफरेंस समझा है, अज्ञानी ज्ञानी की परिणति जो होती है उसमें डिफरेंस बताया है। कि जैसे एक उदाहरण आता है कि पकड़ पकड़ में फेर होता है। जैसे बिल्ली होती है, वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, अपना खुराक पकड़ती है, चूहे को भी पकड़ती है। लेकिन दोनों के पकड़ में बहुत फर्क होता है। वो जब बच्चे को पकड़ते हैं उसमें पकड़ती है बिल्ली, तो उसमें बच्चे की रक्षा का भाव होता है, लालन पालन करने का भाव होता है। और चूहों को पकड़ने में उसे मारकर खा जाने का भाव रहता है। अतः चूहे को ऐसे जोर से पकड़ती है कि बेचारा चूहा फड़फड़ाकर तत्काल मर जाता है। तो देखो बिल्ली की पकड़ बच्चे को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, पकड़ पकड़ में फर्क रहता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी को समझाया है कि अज्ञानी की राग में उपादेय बुद्धि है, उसको अज्ञानी को राग में रुचि है, इसके लिए वह बंद करने की शक्ति से युक्त होता है। तो उसे वह कर्मोदय भोगता तो है लेकिन वो बंधता ही है। तथा ज्ञानी की बात करें तो उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया है। उस धर्मी को राग के स्वाद की रुचि नहीं है, बल्कि उसे तो वो राग जहर जैसा लगता है। तो ज्ञानी के राग होता तो है भोगने का, परंतु उसे वह हे बुद्धि से वो भोगता है, वह राग हे बुद्धि से होता है। ज्ञानी राग को आदरणीय व अपना कर्तव्य नहीं मानता है, लेकिन जो राग आता है उसको हे मानता है। तो इस प्रकार इस कारण से कर्मोदय को भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कर्मबद्ध नहीं होता। तो देखो ये सबके पीछे सम्यक दृष्टि को क्या है कि उसको आत्मा की रुचि प्रकट हो गई है, तो उसको राग में रुचि नहीं बचती है। तो कोई भी सम्यक दृष्टि हुए, तीर्थंकर का जीव हुए, चक्रवर्ती का जीव हुए, कि कोई सामान्य गृहस्थ हुए, लेकिन वो ज्ञानी है, वो अनेक रानियों के समूह में भले रहता हो तो भी उसको भूख की अरुचि होती है। क्योंकि आत्मा का आनंद उसको जो आया है उसके सामने उसको राग का रंग कभी चढ़ता नहीं है। राग राग का सभी रस उसको निरस लगते हैं। इस कारण भोग के परिणाम उसको होते हैं, फिर भी उसे नवीन कर्म बंद नहीं होता। और पूर्व में जो कर्म बंधे हैं उसको तो उदय में आके निद्रा हो जाती है। इसी कारण ज्ञानी के भोग को निद्रा का हेतु कहा गया है। तो ऊपर शंका हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अज्ञानी को भोग का राग आवे, भोग भोगे तो उसको कर्म बंधन होता है, और ज्ञानी भोग करता है तो भी उसको कर्म बंध नहीं होता है। मतलब ये तो भोगने को पुष्ट करने की बात हुई, तो कि ऐसी बात नहीं है, इसमें ये अपेक्षा है कि ऐसा कथन कहा कि ज्ञानी को भोग भोगता है तो भी उसको कर्म की निद्रा होती है। इसके पीछे ये अपेक्षा है कि उसको वो भोग और भोग सामग्री और भोग के राग प्रति उसका कैसा भाव है, उसके कारण उसको ये सब होता है। इसके लिए ज्ञानी के भोगों को निद्रा का हेतु कहा है। बाकी ऐसे देखने जाओ तो भोग का परिणाम तो पाप परिणाम ही है, परंतु ज्ञानी को वो भोग के राग में रुचि नहीं रही है। इस कारण वह राग आता है भोगने का, उसको रोगवत जानता है, रोग तरीके जानता है। इसके लिए उसको नवीन कर्म का बंध वो राग नहीं कराता है, इसीलिए उसे निद्रा का कारण कहा है। तो इस प्रकार से वेदन वेदन में फर्क है। ज्ञानी को भी वेदन आता है, अज्ञानी को भी वेदन आता है। लेकिन अज्ञानी को भोग का वेदन के साथ में एकत्व की चिकनाहट होती है, और ज्ञानी को उसमें
भिन्नपने की अरुचि भाव रूखापन होता है। तो अज्ञानी अपने उस राग भाव के कारण बंधन में पड़ता है, और ज्ञानी के नवीन बंध हुए बिना पूर्ववत कर्मों की निजरा हो जाती है। देखो, ये कोई अब आप कह रहे हो मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। ये आचार्य भगवान ने कहा है, उसको उन्होंने किस अपेक्षा से कहा है, ये बात चल रही है। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सामर्थ्य ज्ञानी के पास होता है, इसकी वजह से उसको भोग का राग आता है, उसका वेदन भी आता है, फिर भी उसको कर्म बनता नहीं है, निद्रा होती है। तो सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य की बात कही। तो ये 195 नंबर की गाथा हुई। अभी 196 नंबर में जो वैराग्य के सामर्थ्य की बात थी, उसको बताते हैं कि वैराग्य से तात्पर्य, वैराग्य हुआ मतलब कोई बाहर से कपड़े उतार दिए, घर बार छोड़ दिया, वन जंगल में चला गया, ऐसा सीधा अर्थ नहीं निकलता है। किंतु अनादि से जो राग में वो रक्त रहता था, विषयों में आसक्त रहता था जो जीव, उसमें राग और विषय में, विषय भोग में जो सुख बुद्धि रहती थी, तो ये सब बात को वो निसार समझकर, उन्हें दुख रूप समझकर, उसको दुख के कारण मानकर मन में उससे उदास हो जाता है, उनमें से रुचि छूट जाती है, उसको वैराग्य कहा जाता है। तो देखो, अपना जब ज्ञायक स्वभाव का जब ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसकी रुचि भी हो जाती है, तो राग से वो विरक्त हो जाता है। विषय भोगों के राग आते हैं, लेकिन वो उससे विरक्त हो जाता है, उसको रुचता नहीं है, राग में राग का रस उसको रहता नहीं है। तो यही उसका यथार्थ वैराग्य है। और ऐसे वैराग्य की चर्चा इस गाथा में की है कि जिसे मदिरा पान में, उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया कि जिसे मदिरा पान में तीव्र रुचि या रतिभाव होता है, वह मदिरा पीकर अवश्य पागल की भांति उन्मत्त हो जाता है। तथा जिसको मदिरा के प्रति अत्यंत अरतिभाव होता है, वह परिस्थिति वश मदिरा पान कर भी लेवे तो उसे नशा नहीं चढ़ता है। तो ये तो दृष्टांत हुआ। तो यहाँ कहने का मूल प्रयोजन तो यह है कि इसी प्रकार से ज्ञानी को अपने स्वरूप का रस आया है, अपने आत्मा का दिव्य आनंद का रस चखा है, तो उसकी अधिकता होने से विषय कसाय के राग रंग की उसको रुचि नहीं रही है, उसका उत्साह नहीं रहा है, उसका उमंग नहीं रहा है। इस तो इस कारण से अरति भाव से किए हुए मदिरा पान की भांति सर्व पर द्रव्य का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता। तो देखो, इस प्रकार से ये दोनों गाथाओं में उदाहरण सहित ये सिद्ध किया कि ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य के कारण ज्ञानी भोगों को भोगता है, फिर भी उसको कर्म बंध नहीं होता, निजरा होती है। ये बात ये दे गाथाओं में समझाई है। अभी देखो, आगे इसी बात को पुष्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें 197 गाथा आएगी। उसके पहले उसकी सूचना के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक कलश लिखा है 135 नंबर का। वो इस प्रकार से है: नाश्नुते विषय सेवने पीयत स्वम फलम विषय सेवनस्य न, ज्ञान वैभव विरागता बलात् सेवको अपि तद साव सेवक। क्या कहते हैं कि आगे क्या कह, अमृत कुनकुन आचार्य देव को जो कहना है उसकी सूचना के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी, सेवक होने पर भी असेवक है, क्योंकि वह विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से विषय सेवन के फल को नहीं भोगते, अर्थात रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। ये तो कुनकुन आचार्य ने इतना कह दिया गाथा में। इसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब ने इस प्रकार समझाया है कि ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषय का सेवन करता हुआ भी उसका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम है, उसे ज्ञानी नहीं भोगता, उसको प्राप्त नहीं करता है। तो इस भावार्थ में जयचंद जी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानी उक्त रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अपनी श्रद्धा और ज्ञान के बल से न तो पर भोगों का कर्ता भोक्ता बनता है,
न तत्संबंधी भावों का कर्ता भोक्ता बनता है। तो इन सभी का सहज ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। तो देखो, पर भोगों का कर्ता भोक्ता नहीं है, उसके भाव आते उसका भी कर्ता भोक्ता नहीं है, उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। फिर कहते हैं कि कर्मोदय और पर्यायगत योग्यता के अनुसार जो जैसा परिणाम होता है उसे वैसा ही सहज भाव से जान लेता है, उसमें रंजायमान नहीं होता। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, उसको खींचातानी नहीं रहती है। जब भोग का परिणाम आता है तो भोग का आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें कोई खींचातानी नहीं रहती उनको। वो कर्म के उदय के अनुसार और वर्तमान अपनी पर्याय की योग्यता से जो भाव आना होता है वो आता है। वो खुद उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। जो कर्म का उदय आता है उसको भी जानते हैं, अपने जो परिणाम बनते हैं उसको भी जानते हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। इसके लिए उनको ये बात लागू पड़ती है। तो नाटक समय सार में भी 2 लाइन में इसके लिए बनारसी दास जी ने कहा कि ज्ञानी को शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, तो अनुभव रूप ज्ञान भी हुआ। तो उसके वजह से पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति अरुचि रूप वैराग्य भी उत्पन्न हुआ है। और उसकी ये महिमा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो कदाचित पूर्व कर्म उदय के संबंध के कारण विषय भोग तो भोगता है, तो भी वो कर्मों का बंध नहीं करता है। इसको कांजी स्वामी ने ज्ञान वैराग्य का अर्थ बताया कि ज्ञान यानी क्या। तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पे आत्मज्ञान लेना है। वो व्यवहार का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, लौकिक ज्ञान वो नहीं लेना है। यहाँ तो उस आत्मज्ञान की बात है जो अपना निज परमात्मा का लग करने से प्रकट हुआ है, जो अपने आत्मा का आश्रय लेने से आत्मज्ञान हुआ है। वो ज्ञान ज्ञानी के पास होता है। और विरागता का अर्थ ये किया है कि अनादि से तो अशुद्ध था, आत्मा का आश्रय लिया, आत्मा की आराधना की तो शुद्धता प्रकट की। तो अभी अशुद्धता ज्यादा है, शुद्धता कम है। तो अशुद्धता से शुद्धता तरफ बढ़ना, तो उसको वैराग्य कहा। तो ऐसे अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने स्वभाव का ज्ञान होना, और अशुद्धता से खिचकता जाना, हटता जाना। तो अपना स्वभाव का ज्ञान वो अस्थि है, और अशुद्धता से हटना वो नास्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ऐसा ज्ञान और वैराग्य का कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषय का सेवन करता हुआ भी सेवन करने वाला नहीं कहला सकता। क्योंकि विषय सेवन के फल से जो भी रंजित परिणाम है, ज्ञानी उस परिणाम को नहीं भोगता है। राग रूप परिणाम परिणमना विषय सेवन का फल है, और ज्ञानी उस राग के रस रूप परिणमता नहीं है। इस कारण भोगों तो भोगते हुए भी वह भोगों का भोगता नहीं है। तो पंडित जयचंद जी साहब ने और ये कांजी स्वामी ने इतना स्पष्टीकरण किया, तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि वेश्य सेवन का फल जो रंजित परिणाम होता है, और ज्ञानी उस रंजित परिणाम को नहीं भोगते। इस कारण वे न तो कर्मों के करता है और न भोगता है। यही कारण है कि उन्हें भोगों का भोगते हुए भी बंध नहीं होता है। यही बात कुनकुन आचार्य देखो 197 गाथा में कहनी है। तो देखो, उनकी गाथा इस प्रकार से कुनकुन आचार्य देव ने लिखी है। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तणी चेष्टा करे, अरु प्राकरण जो नहीं हुए। क्या कहते हैं, देखो इधर, कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी, मतलब कोई कार्य करता हुआ दिखता है, फिर भी वह प्राकरणिक नहीं होता, मतलब उसका कर्ता नहीं होता। और कोई व्यक्ति चेष्टा से रहित होता है, फिर भी वो प्राकरणिक होता है, मतलब वो कार्य करता हुआ नहीं दिखता, फिर भी वो कार्य का करता है। दो व्यक्ति के लिए, एक कार्य करता है, दिखता है, करता हुआ दिखता है, फिर भी वो कार्य का करता नहीं होता है। और एक कार्य नहीं करता हुआ दिखता है, फिर भी वो कार्य का करता होता है। तो तो इसी प्रकार यहाँ पे ये तो दृष्टांत दिया कोई कार्य करने का नहीं करने का। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विशेष विषयों का सेवन करता हुआ दिखता है, फिर भी वो उसका सेवक नहीं होता। और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता है, फिर भी उसका सेवक होता है। मतलब ज्ञानी अज्ञानी की बात यहाँ पे समझा रहे हैं।
तो कुंकुन आचार्य ने तो इतनी गाथा में लिख दिया है। तो देखो, एक प्रकरण तणी चेष्टा, उसका मतलब है कार्य, कोई कार्य करना। प्रकरण चेष्टा यानी कोई कार्य करना। और प्राकरणिक शब्द है, उसका अर्थ कि कार्य का कर्ता। तो ये दो शब्द मूल गाथा में पढ़े, उसका इस प्रकार से अर्थ है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि यद्यपि कोई कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि उसका असली कर्ता सेवक नहीं, मालिक होता है। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है, और मालिक कार्य न करते हुए भी करता है। इस प्रकार यहाँ कार्य प्रकरण चेष्टा और मालिक प्राकरणिक है। तो देखो, इसको थोड़ा दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी गाथा है कि देखो, कोई व्यक्ति अपने मित्र की शादी में गया। वहां जाके उसने शादी संबंधी जो जो व्यवस्था है वो संभालता है। संगीत संध्या है तो उसका व्यवस्था करता है, बाजे बजाने वाले को बुलाता है, कैटरर्स को बुलाता है, मंडप वाले को बुलाता है। सब कुछ जमकर वो भाग लेता है और सब कुछ कार्य करता है, मतलब प्रकरण चेष्टा में वो संलग्न रहता है। फिर भी ये सब में स्वामित्व बुद्धि का अभाव होने से वह शादी को अपना कार्य नहीं मानता। मतलब ये शादी मेरी नहीं है, कार्य सब वो करता है, लेकिन वो जानता है कि यह शादी मेरी नहीं है। और किंतु जिसकी शादी हो रही है, उसने इसमें से कोई काम नहीं किया है, कुछ व्यवस्था नहीं की है। फिर भी ये मेरी शादी है, उसका उसको भाव है। इसके लिए शादी का कर्ता वही है, जो जो वो भाव करता है कि ये मेरी शादी हो रही है, तो वही शादी का करता है। मतलब वो सब काम उसका कहा जाता है, जिसने किया उसका कहा नहीं जाता है। इस प्रकार से यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसको रागादि का सद्भाव होता है, विषय सेवन भी होता है, फिर भी उसको असेवक कहा है। और अज्ञानी जीव को रागादि अ, रागादि ज्ञानी को रागादि का सद्भाव नहीं होता है, और विषय सेवन करता है तो भी उसको असेवक कहते हैं। और अज्ञानी जीव को रागादि भाव होता है, फिर वो विषय को सेवन नहीं करे तो भी उसको सेवक कहा जाता है। तो देखो, इसको और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपने भावार्थ में दृष्टांत समझाए हैं कि जैसे कोई सेठ अपनी दुकान पर, सेठ ने दुकान पर कोई नौकर को रखा है। वो नौकर ही पूरे दुकान का कामकाज करता है, व्यापार करना, माल खरीदना, बेचना, स्टॉक मेंटेन करना, सब काम वो मुनीम, उसका नौकर करता है। फिर भी वो सेठ नहीं है। सब काम तो वो करता है, लेकिन वो सेठ नहीं कहा जाएगा, वो नौकर ही कहा जाएगा, मुनीम ही कहा जाएगा। क्योंकि उस व्यापार का और उस व्यापार के हानि लाभ का वो स्वामी नहीं बनता है। वो तो कहता है मैं तो, मेरे पगार से मेरा मतलब है, इसका नुकसान होए तो भी सेठ का, नफा होए तो भी सेठ का, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो वो सेठ नहीं कहा जाता है, वो तो मात्र नौकर है। और सेठ के द्वारा कराए गए सब कामकाज को करता है। और जो सेठ होता है, वह व्यापार संबंधी कोई कामकाज नहीं करता है, घर में बैठा रहता है। तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि लाभ का स्वामी वो बनता है, इसके लिए उसको व्यापारी या सेठ कहा जाता है। तो ये दृष्टांत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि पर घटाना है कि जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों को सेवन करने वाला नहीं है। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, नहीं करता है फिर भी करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन नहीं करता है तो भी सेवन करने वाला है। तो देखो, इसको इस प्रकार से स्वामी जी ने उसको समझाया है, कांजी स्वामी ने, कि अज्ञानी भले ही विषय सामग्री का सेवन नहीं करता हो, फिर भी उसे अंतरंग में राग होता है कि मेरे को ये भोगना है, सब जगत के सब भोग मेरे को भोगने, ऐसा उसको राग पड़ा होता है। वो विषय को भोगने की रुचि उसके पास रहती है। तो उसके सेवन का, विषय सेवन का अभिप्राय अभी मिटा नहीं है, वो खड़ा है। इस कारण वो भोगों का असेवक होते हुए भी उसको भोगों का सेवक कहा जाता है। और ज्ञानी को वो भोग के राग की रुचि नहीं है, तो वो भोग भोगता भी है तो भी उसको असेवक कहा जाता है। और अज्ञानी को असेवते हुए भी सेवक कहा जाता है।
तो देखो, गांधी स्वामी ने एक बात बहुत अच्छी अच्छी बताई है वैराग्य के बारे में, कि देखो किसी को तीव्र राग होता है, तो तीव्र राग से मंद राग रूप मनोस्थिति उसकी हो जाती है, तो वास्तविक वैराग्य नहीं है। क्योंकि किसी को तीव्र राग में ज्यादा विषय भोग करता है, और फिर थोड़ा मंद राग आता है तो विषय भोग करने की इच्छा मिट जाती है, तो उसको असली वैराग्य नहीं कहा जाता है। तो असली वैराग्य किसे कहेंगे? कि जिसको अपने शुद्धात्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो गया है, और आत्मा के आश्रय से अत्यंत आनंद का अनुभव हो गया है, जिसकी ऐसी दशा होती है, उसको सच्ची अंतर की वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। और उसके बल से ही यहाँ ये कहा जाता है कि ज्ञानी को विषय का सेवन करता है फिर भी उसको असेवक कहा है। जैसे उन्होंने भी दृष्टांत दिया, कांची स्वामी ने भी, कि नाटक में पुरुष स्त्री का वेश धरकर आता है स्टेज पे, तो देखने वाला तो यही समझता है कि यह स्त्री है। जैसे अपने जयशंकर सुंदरी हॉल है, उसका जयशंकर सुंदरी ऐसा लिखा, तो जैन शंकर तो पुरुष का नाम है, लेकिन उसने वो कलाकार था, सुंदरी का वेश लिया था। तो मैंने ऐसा सुना है कि बहुत साल पहले वो जयशंकर ने सुंदरी का वेश लिया था, तो कुछ उस प्रकार के मवाली लोग आए थे, उसका किडनैप करके उसको ले गए थे। तो वो हॉल को सब जयशंकर सुंदरी के नाम से पहचानने लगे, ऐसा मैंने सुना है। तो देखो, देखने वाला तो उसको स्त्री समझता है, लेकिन जिस पुरुष ने स्त्री का वेश लिया, वो तो जानता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो पुरुष ही हूँ। तो वेश धरने से मैं स्त्री नहीं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से धर्मी जीव का शरीर आदि वेश चाहे जैसा भी हो, परंतु वो तो यही मानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, और मैं जहां मेरी आत्मा में रहता हूँ वहां तो कोई विषय का भोग का प्रवेश, राग का प्रवेश होता नहीं है। तो इस प्रकार से विषय सेवन के फल का स्वामी नहीं होने से, वो भले विषय सेवन का राग आवे तो भी उसको असेवक कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने शुद्धात्मा का आनंद जिसको हुआ, उसको संपूर्ण दुनिया से अशुद्धता का उसको त्याग हो जाता है। तो अभिप्राय में से तो समस्त शुभ अशुभ भावों का उसको त्याग हो जाता है, तो वही उसको सच्चा वैराग्य कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य जिसको प्रकट होता है, वो विषय को सेवता हुआ भी असेवक है। तो इस प्रकार से ये 197 गाथा में ये कहा गया कि भोगों में से जिसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि रहती है, वो मिथ्या दृष्टि भोगों को नहीं भोगे तो भी वो भोगता है। और जिसको विषयों में से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि निकल गई है, वह सम्यक दृष्टि भले भोगों को भोगता है फिर भी वो अभोक्ता ही है। तो इस प्रकार से ये 197 गाथा यहाँ पे पूरी होती है। तो इस प्रकार से आज अपने ये तीन गाथा का अभ्यास किया। 95, 195, 196 और 197 गाथा, उसमें ज्ञानी की ज्ञान और वैराग्य शक्ति का क्या सामर्थ्य होता है, ये बात यहाँ पे समझाई। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।